हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिटर्न हो रहे हैं शिलोंग से गुवाहाटी। तो चलिए आज की सफ़र के साथ ये वीडियो भी शुरू करते हैं। शिलोंग से गुवाहाटी का रास्ता देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। रास्ता भी बहुत बढ़िया और नेचुरल ब्यूटी की तो बात ही कुछ अलग है। हम लोग थोड़ा सा बड़ा पानी में भी रुके। वहाँ पे जो लेक है उमियम लेक, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया रिशाद ने। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोग को दिखाऊंगी रिशाद के। यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क है। रिशाद को तो इतना मज़ा आया यहाँ पे। मेघालय की खूबसूरती तो कुछ अलग लेवल की ही है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मेघालय सच में। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हम लोग बस एक दो जगह पे ही गए। एक्चुअली हुआ ये कि रिशाद को लेके ऐसे हम फर्स्ट टाइम बाहर गए थे, तो मन में थोड़ा डर भी था कि वो पूरी तरह से ठीक रहे। ये सोच के हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन जो भी हो जहाँ जहाँ हम लोग गए बहुत बढ़िया लगा, बहुत एंजॉय किया। और रिशाद ने भी पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमें। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दिए आप लोगों के लिए। No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. हम लोग आके गुवाहाटी पहुंच गए। अब हम लोग सीधा आए होटल। यहाँ थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग मेरे भैया के घर पे गए। वहाँ हम लोगों ने लंच किया। बहुत कम टाइम में भाभी ने बहुत ही टेस्टी लंच रेडी की थी हमारे लिए, तो बहुत मज़ा आया खाना खा के। मामा के घर पहुँचते ही रिशाद पूरा खुश। फिर से उसका वही डांस स्टार्ट हो गया। अपने प्यारे भैया और दोनों क्यूट क्यूट दीदी के साथ रिशाद ने भी वहाँ पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आया रिशाद से मिलके। इतना ज़्यादा केयरिंग है मेरे तीनों भतीजे, बहुत ही प्यारे हैं तीनों। बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो लोग रिशाद के। बाद ही हम लोग निकल गए थे कुछ हमारे रिलेटिव्स के घर। वहाँ पे मैं एक कज़िन के घर पे गई। मेरी चाचा की बेटी है वो,
हम दोनों की एज सेम है और लकीली हम दोनों की बच्चों का भी सेम ही एज है। रिशाद से बस 2.5 महीना बड़ा है। इसका नाम है आबिर। लोग जब वहाँ पहुँचे थे, रिशाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, वो पूरी तरह से सो गया था। तो उन दोनों को तो हम लोग ऐसे नहीं मिला पाए, तो ऐसे ही बस मैंने आबिर की कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ पे लगाई है, आप लोग देखिए। बहुत ही क्यूट बच्चा है ये भी। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे, रिशाद पूरी तरह से टायर्ड हो चुका था, वो सो गया था। हम सभी लोग एक्साइटेड थे क्योंकि हम दोनों मम्मी तो फ्रेंड्स हैं, साथ में कज़िन भी, और हमारे बच्चों का फ़र्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा। लेकिन रिशाद तो सो गया था। जब हम लोग खाना खाने गए, फिर आबिर उसके पास बैठ के बड़े भाई होने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ निभा रहा है। देखिए कितना क्यूट बच्चा है ये। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग के जर्नी स्टार्ट हो गए फिर से फ्रॉम गुवाहाटी टू तिनसुकिया। रास्ते में जो एनिमल व्यू पॉइंट्स है, वहाँ पे आज लकीली हम लोगों को वन हॉर्न राइनो देखने को मिला। और फिर अब हम लोग पहुँच गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन गेट। काजीरंगा क्रॉस करके ही जो ऑर्किड पार्क है, फिर हम लोग वहाँ भी गए। वहाँ कुछ टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। बहुत सारे ऑर्किड के वैरायटीज़ वहाँ देखने को मिले। वहाँ पे जो लेडी है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरा समझाया डिटेल में सारे ऑर्किड के बारे में। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे भी। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी हम लोग गए। अच्छा लगा, वहाँ पे भी जाके बहुत अच्छा लगा।
इस म्यूज़ियम में अलग अलग टाइम के अलग अलग सामान रखा हुआ है। पुराने टाइम के कुछ कल्टीवेशन से जुड़े हुए सामान, कुछ फ़िशिंग के साथ जुड़े हुए सामान और फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स भी रखा हुआ है। पुराने टाइम में कैसे कपड़े डाई करते थे वो सब भी यहाँ पे अच्छे से प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। इस म्यूज़ियम में विज़िट करने से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग के बाद फसल कहाँ जमा करते थे, स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज़ होता था, उस टाइम के रिलीजन के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस म्यूज़ियम से हमें मिल सकते हैं। लंच टाइम हो रहा था, भूख भी लग रहा था सभी को, तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने लंच किया बुका खात के टेस्को रिज़ोर्ट में। अब आप लोगों को मिलवाती हूँ भास्कर दा से। ये है भास्कर बरुआ जो तिनसुकिया से हमारे साथ गए थे। बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करते हैं, हमें सेफली घर पहुँचाने के लिए थैंक यू। लंच के बाद थोड़ा आगे आते ही हम लोग एक नर्सरी पे रुके, ट्यूलिप नर्सरी। इस नर्सरी में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के इंडोर और आउटडोर प्लांट्स है, लेकिन हमारे गाड़ी में जगह कम होने के कारण हम लोग ज़्यादा प्लांट्स नहीं ले पाए, बस 2-3 प्लांट्स ही हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा। बहुत कम दाम में मिलता है यहाँ सारे प्लांट्स के दाम। हमारे यहाँ के कंपैरिजन में, तिनसुकिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम लगा हमें। शाम के 7 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए। हम लोग की पूरी जर्नी मैंने आप लोग के साथ शेयर की, तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल में वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।